प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मैं सतीश, आपका मार्गदर्शक और शिक्षक। जैसा कि मैं लगातार वीडियोस आपको भेज रहा हूं, आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, या वनडे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक सबके कॉमन हैं। स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 50, 3 की पावर 45, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, यह क्वेश्चन लास्ट ईयर आप समझ लीजिए 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 8वीं क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये 8वीं क्लास के सिलेबस में है। और अगर 9th क्लास के NCERT उठाइए, रेफरेंस बुक उठाइए, वहां भी सवाल आपको मिलेगा, पूरा टॉपिक मिलेगा नंबर सिस्टम में। घात, पावर या सर्च के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा। आप कोई भी बुक इस्तेमाल करते हैं, वहां एक कंटेंट मिलेगा। अगर आप इस टॉपिक को सीरियसली क्लियर करना चाहते हैं तो उसके पहले थोड़े से कुछ फार्मूलों पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके बाद ये टॉपिक का कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आ जाए, कितना टफ सा टफ सवाल आ जाए, आपसे बच्चों गलत नहीं होगा। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालेंगे, 1 बाय 1 नोट करते जाएंगे ताकि दोबारा उससे आप रिविजन कर सकें। इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले आप लगातार टाइम मिले इनको ट्राई करते रहिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। एक मैं बता दे रहा हूँ, ये सेकेंड आपके लिए है। वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। 2 की पावर 50, 3 की पावर 45, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। जल्दी से चेक करें आंसर क्या होगा और कमेंट्स करें। लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, एक सवाल का हल्का सा बेसिक के साथ मैं आपको फिनिश कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस यहाँ बन जाएगा, उस स्पेस को मेंटेन करते हुए ये सवाल, आपके दोनों सवाल लास्ट ईयर 2021 और 22 की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका आंसर आप निकालते रहिए, हम आ रहे हैं बस 1 सेकंड में। देखिए ये लग गया पुनः। इस सवाल को समझाने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे वर्कआउट कर लेते बच्चों। बेसिक क्या कहता है? टॉपिक घात, पावर या सर्च। इसको हम रीड करते हैं a टू दी पावर m, a टू दी पावर m अर्थात a की घात m। नीचे हम कुछ भी 1 लिख सकते हैं, परमानेंट अवेलेबल है। इसको जब हम शिफ्ट करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो जो घात के पहले, पावर्स के पहले सिंबल होता बच्चों बदल जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस इतना सा याद रखना, इतना सा ध्यान रखना। मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इसको लिख सकता हूं a टू दी पावर माइनस m, ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे ही मान लो कोई कुछ नीचे लिखा है, इसको पुनः शिफ्ट करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, फिर सिंबल बदल जाएगा और ये हो जाएगा 8। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 1/2 की पावर n माइनस n, ऐसे लिखा हुआ है 1/2 की पावर माइनस n। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों 1 × 2 की पावर n। ये देखिए यहां सिंबल क्या था? माइनस था। इसको जैसे ऊपर ले गए ये सिंबल आपका प्लस हो गया। 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर होगा 2 की पावर n। कहने का मतलब क्या है? जब भी कोई पावर वाला नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, हिंदी भाषा में बात करें, अंश से हर या हर से अंश में शिफ्ट करेगा, तो उसकी जो पावर होगी उसके बगल का जो चिन्ह होगा, प्लस या का माइनस, माइनस का प्लस आप कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को आपको लगाना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे अगर कोई माइनस वाला है तो उसको हम प्लस करने का प्रयास करेंगे। माइनस से सबको डर लगता है, आपको भी लगता होगा भाई, हल्का सा मुझे भी लगता है। चलिए अब रूलिंग को अप्लाई करते हुए देख लीजिए, पहली रूलिंग यही थी, इसको मैं अप्लाई करूंगा, उसके थ्रू इस सवाल को लगाता हूं। सबसे पहले कहा जाता है कि छोटे ब्रैकेट पे अटैक करना चाहिए। इंसान की प्रवृत्ति यही है, छोटे व्यक्ति को सभी दबा देते हैं, बड़े वाले को बाद में। आपको भी वही करना है। सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट पे अटैक करेंगे।
छोटा ब्रैकेट हमारा अंदर ये बैठा है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहले आप सिंबल, निगेटिव सिंबल को पॉजिटिव करने का प्रयास करें। यहाँ पे -1 लगा है, अगर ये देखिए -1 को प्लस करना, जब पावर प्लस और माइनस में हो प्लस करनी हो तो अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देंगे तो उसका जो सिंबल है, पावर है, उसका सिंबल बदल जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3/1 पलट गया, और इस सिंबल आपका जो था माइनस अब हो गया +1, और +1 बच्चों लिखा नहीं जाता है, लिखे चाहे लिखे माइनस, इसको पलट दीजिए सिंबल बदल जाएगा। लीजिए पलट गया 4 का 1, और ये पावर हो गया 1, और ये आपका मंजिला लग गया। 3 की पावर 1 अर्थात बच्चों 3 होगा, 4 की पावर 4 होगा, और 2 की पावर -1। यहां तक क्लियर होगा। 3 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -1 टू दी पावर -1। ये ब्रैकेट वाला, ये वाला मैंने 1 कॉपी किया है। इसका आंसर बहुत बच्चों ने, हो सकता है कि +1 मारा होगा, बहुत ने -1 मारा होगा। क्या सही है वो देखिए। पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतने बार आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहीं से ये अगर पावर इवन है, ऑड है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहीं पे समझा देता हूं। अर्थात -1 को आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है। पावर 1 दे रखी है, अब देख लीजिए यहां माइनस है, यहां माइनस है। सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, अंदर ले जाके सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, या आंसर माइनस ही रहेगा। तो -1 को अगर हम इसको आप दूसरे तरीके से इसको प्लस करना चाहें, इसको लिख सकते हैं बच्चों, अगर आपको समझ ना आ रहा तो -1 ये लीजिए। एक तरीका ये हो गया मेरा, हमने नीचे कर दिया, सिंबल बदल गया, सिंबल क्या हो गया प्लस, और 1 की पावर 1 ही होगा, अर्थात 1/-1 दैट इज -1। एक तरीका मेरा ये हो सकता है। और एक तरीका और जान लीजिए, जब माइनस पे पावर आपकी ऑड होगी तो बाहर का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा, और जब माइनस पे पावर इवन नंबर बैठा होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस आएगा। एग्जांपल देख लीजिए कैसे बता रहा हूं मैं। ये लीजिए, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा समझाने के लिए बच्चों। आइए जैसे माइनस मैं लिख दूं -4 की पावर 8, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर यही मैं -4 की पावर 3 कर दूं तो रिजल्ट किसमें आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। ये बताना चाहता हूं, या ऐसे ट्राई कर लो, -4 को आप मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम, ब्रैकेट लगा करिए, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्या आने वाला है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस पुनः बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से सीख लीजिए। अगर ये पावर आपकी इवन है तो जो रिजल्ट का सिंबल आएगा, जो ब्रैकेट खोलने के बाद सिंबल आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर यही ऑड नंबर बैठा है -4 की पावर 7, तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो माइनस में आएगा। माइनस में जो भी है वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। इतनी चीज समझाना चाहता हूं। इसके बाद आप देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम जो चल रहे हैं, हाँ, इन फार्मूलों को हम देखते हैं जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इसके बिना घात का टॉपिक आपके लिए अधूरा होगा। क्या फार्मूले हैं, 1 बाय 1 चलते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, देख लीजिए। a to the power m is equal to a to the power m plus n। अर्थात गुणा में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां मल्टीप्लाई का सिंबल है बच्चों। a to the power m is equal to a to the power m plus n। कहने का मतलब कोई नंबर मान लो 3 है, इसकी पावर 4 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की पावर 2 है,
कोई नंबर इसकी पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये हो जाएगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 6 हो जाएगा। अगर यही कि 3 की पावर 4 ऊपर है, 3 की पावर 2 नीचे, अगर उसी को उसी से भाग करेंगे सेम पावर वाले को, इसको बोलते बेस, इसको बोलते पावर। तो 4 का 4 का बेस 3 है, 2 का बेस 3 है, सेम बेस होगा तभी ये ऑपरेशन होगा। अगर बेस अलग है तो ऑपरेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में अगर ये डिवाइडेशन की कंडीशन है तो 3 की पावर बच्चों हो जाएगा 4 - 2, अर्थात डिवाइडेशन के केस में पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जैसा कि इस फार्मूले में आपको दिख रहा होगा। देखिए a⁴m अपॉन a⁴m इज इक्वल टू a⁴m - n, अर्थात भाग में घातों को हम बच्चों घटा देते हैं। फिर अगला फार्मूला, और इसका बड़ा बेहतरीन सवाल है, आज आप भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको सारे फार्मूलों को मैं क्लियर कर दूं जो जो आपके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ये वाला 3 की पावर 2 होल पावर 6 है, 3 की पावर 2 होल पावर 6। ऐसे केसेस में इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 2 = 12। और इसका एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसको बच्चे गलत करते हैं और बता नहीं पाते हैं, वो स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूँ, और उसको मैंने शॉर्ट्स में दिया भी था, एक बार आप देखिएगा। ये सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था, जिसको बहुत बच्चों ने गलत किया है, बहुत कम ही आंसर मेरे को मिले हुए हैं उसके। चलिए आइए, आप ऐसी गलती मत करिएगा। सवाल ऐसे था, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2। आपको बताना है कि दिए गए दोनों बराबर वैल्यू वाले फंक्शन है या इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। सारा खेल है पावर का और ब्रैकेट्स का। जिसको ब्रैकेट की सही समझ है और पावर की सही समझ है, उसका यह सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसे सवालों में सॉल्व करने का हमारा प्रोसेस होता है, पावर का होता है, हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। ऊपर से नीचे मूव करिए आप जरा, कोई ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बच्चों, अर्थात 2 का गुणा 2 बार, 2 2 = 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4। अब बच्चों इसका मतलब 2 की पावर 4, तो 2 4 = 8 नहीं होगा, क्या होगा वो देखिए। 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 होगा। अक्सर लोग ये वाला रूल लगा देंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करने वाला। यहां मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई का रूल तभी लगेगा बच्चों जब ब्रैकेट होगा। तो ये 2 की पावर 4 देख लीजिए कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। ना ना ना, 2 2 = 4, 4 2 = 16 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर आइए, इस केस में सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 बच्चों अर्थात 4 हुआ, अगेन 2 की पावर 2 एंड ब्रैकेट 4। अब यहां 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 में जमीन और आसमान का अंतर, यही चीज देखना है। अगर ये बच्चों आपकी समझ में आ गया तो आपका आंसर सही जाएगा। यहां दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहां दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है। तो 4 2 = 8, तो ये बनेगा 2 की पावर 8। तो आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए, एक तरफ वैल्यू बच्चों आ रही है 2 की पावर 8 और एक तरफ आ रही 2 की पावर 16, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी ऑफ कोर्स वो वैल्यू भी ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं इतना यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो लगातार 2-3 बार चीज़ों को देखिए, वीडियोस को देखिए, आपको समझ में 100% बच्चों आएगा। नेक्स्ट रूलिंग की बात करते हैं। अगली रूलिंग के लिए ये आइए, a⁴m = a⁴m। कहने का मतलब अगर बच्चों ये बेस बराबर हैं तो जो पावर होंगी वो भी बराबर होंगी।
सवाल कैसे देखेंगे? हमने कहा 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालें। बहुत आसान है। देखिए बेस बराबर है, इसकी जो पावर आपको दिख रही है ये पावर भी आपस में बराबर होंगी। तो इन पावर को अब बराबर करके देखिए तो x प्लस 1 क्या बनेगा बच्चों? x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ट्रांसफर करने आपको सिखाया गया होगा। नोन नंबर एक तरफ, अननोन नंबर एक तरफ। अननोन क्या है? जो हमें निकालना है x y z ABCD कुछ भी हो सकता है बच्चों। x को रोकिए तो 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। जो चाहिए उसको रोकिए। फिर से देखिए, अगर बेस बराबर है तो पावर इक्वल होंगी। ये सब रूल हैं बच्चों, आपको रखने पड़ेंगे और ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हैं तो आप चाहे 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 8th के हो, या तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आप पेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कॉमन है। और लोगों का कहना भी है जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनका 6 to 10 हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से लेके जूलॉजी, बॉटनी, मैथ से लेके इंग्लिश, हर चीज़ बिल्कुल फिट होनी चाहिए। यही आपका फाउंडेशन है, इसको सही कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बच्चों को सरकारी नौकरी पाने से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। a टू दी पावर b एंड c टू दी पावर b। ध्यान दीजिए, कुछ विशेष दिख रहा होगा। इस बार ऊपर बराबर है। अगर पावर इक्वल है बच्चों तो बेस भी इक्वल होंगे, तो a इज इक्वल टू c। मीन्स अगर मैंने लिखा 3 की पावर 4 एंड a की पावर 4, तो ऊपर पावर 4 इक्वल है तो आंसर हो जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू 3। तो ये था पावर या सर्च का बेसिक। अब एक चीज और, सर्च का सिंबल, इसको सीख लीजिए बस। ये फॉर्मेट होता है सर्च का, a टू दी पावर n, तो यहां पावर n है। इसको अगर हम दूसरे फॉर्मेट पर लिखें तो ऐसे लिखा जाता है बच्चों, a टू दी पावर m, और ये जो पावर होती इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, a टू दी पावर m अपॉन n, अर्थात a की घात m बटे n। इसको ये रीड करेंगे। अब एग्जामिनेशन में आने वाले इसके सवाल कैसे हैं जो लगातार परीक्षा में टकरा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो उन पे फोकस करते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है पावर्स का, जरा उसको देखिएगा। सबसे ज्यादा रिपीट मार रहा है इस तरह का सवाल। 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 की पावर 3, 27 की पावर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या x के किस मान के लिए ये इक्वल फंक्शन होंगे, ऐसा सवाल पेपर में आएगा। तो रूलिंग या देखिएगा, हमने बताया जो अननोन है वो निकालना है। जो मेरा अननोन बैठा बच्चों वो कहां बैठा है? टॉप पे बैठा है, ये बैठा है अननोन हमारा x। हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए ये ऊपर की वैल्यू ऊपर के बराबर करनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम इक्वल नहीं कर सकते जब तक ये बेस इक्वल नहीं होंगे आपके, ऊपर आप कभी भी इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कैसे करेंगे? कोशिश ये करिए दोनों के बेस एक जैसे करिए। पावर के बेस एक करो या पावर इक्वल करो। पावर इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि पावर में हमें जो निकालना ऑलरेडी वही जाके बैठ गया है कुंडी मार के। बेस इक्वल करिए ना। 27 को 3 बनाओ या 3 को 27 बनाओ। तो बच्चों 3 को 27, छोटे को बड़ा बनाना टफ है, बड़े को छोटा बनाना बड़ा आसान है। कोई ज्यादा हाइट वाला बिठा दो छोटा हो जाएगा, वही आपको करना है। ये 27 है, इसको छोटा करें अर्थात फैक्टर करें। किसमें फैक्टर करेंगे? इसी में जो इधर बैठा हुआ है। और 27 के अगर फैक्टर करें तो देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये आपके फैक्टर हो गए।
ये बन गया 3 की पावर 3 बन गया बच्चों। क्या बन गया? 3 की पावर 3 अर्थात 27 को रट लीजिए। 3 का क्यूब है 27, ये रटाया जाएगा। तो 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है 27 और एक होल पावर बच्चों 3 लगी है पहले से। अब ये 3 की पावर 3 होल पावर 3 कैसे सॉल्व करेंगे? अगले स्टेप में 3 की पावर x प्लस 1 बच्चों हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 आ जाएगा। जब 3 3 जा 9 आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपका ये बेस और ये बेस इक्वल हो गया। बेस बेस इक्वल, तो आपकी जो ये पावर है बैठी हुई, ये पावर और ये पावर भी इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा, ये और ये दोनों पावर इक्वल हो जाएंगे। यहां क्या बैठा है? यहां बैठा हुआ है बच्चों x प्लस 1, इधर बैठा है 9। तो बच्चों ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। 1 आपका उधर ट्रांसफर मार जाएगा और आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका लगाने का है, इसमें हम ऑप्शन को पुटअप करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन को पुटअप करेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। कैसे? जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन में 8 दिया जाएगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा। अगर हम 7 उठाएंगे, यहां 7 रखेंगे बच्चों, तो 7 प्लस 1 कितना बनेगा? 8। जबकि यहां पावर कितनी बन रही? 9 बनेगी तोड़ने के बाद। तो ये ऑप्शन गलत है। 6 रखो तो 6 1 कितना बनेगा? 7। तो ऑप्शन से भी सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से कभी कभी सवाल बच्चों लेंदी हो जाता है। अब बात करेंगे उस सवाल की जो लास्ट ईयर पूछा गया था और अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। फिर इसके अन्य सवाल जो एग्जाम में आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कठिन सवाल की तरफ बाद में, पहले हम आपके अच्छे अच्छे सवाल जो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आपको मिल जाए और किसी तरीके से आपको परेशान ना करें, उन सवालों पे चर्चा करेंगे। ये सवाल बच्चों बहुत आ रहा है एग्जाम में। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस सो ऑन इंफिनाइट तक इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे सवालों के फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे होते हैं कि इंफिनाइट तक जाते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, सवाल ही आया था। √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 का मान होगा, ऑप्शन था 1 होगा, 2 होगा या 1 और 2 के बीच में होगा। तो इसको रट लीजिए या समझ लीजिए। √1 का मान तो 1 ही होगा, ऑफ कोर्स 1 होगा। अगर मैं केवल इसकी मान इसकी वैल्यू की बात करें, लेकिन रूट प्लस वन थोड़ा सा रूट से बढ़ जाएगा, 1 से ऊपर बढ़ जाएगा। इसको आप जब भी आंसर टिक करेंगे तो 1 और 2 के बीच में। तो √1 प्लस √1 जो लंबी सी ये चेन श्रृंखला दिख रही है, इसकी वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच में। यह सवाल लास्ट ईयर 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। फिर आएगा, पैटर्न थोड़ा बदला होगा। इस बार ऐसा सवाल आ सकता है, √12 एंड सो ऑन, जो भी है इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों। बहुत आसान है, पेन कॉपी कोई इस्तेमाल नहीं है। आप देखिए कैसे लगेगा सवाल ये बच्चों। इसके क्लोज फैक्टर करो। क्लोज मतलब जो अगल बगल वाले हो, क्रमागत। तो 12 के फैक्टर निकालोगे तो बच्चों 12 इंटू 12 भी होता है, 6 इंटू 12 भी होता है, 4 इंटू 3 भी होता है। 3 फैक्टर हमारे पास बन गए। क्लोज फैक्टर जो आसपास के क्रमागत नंबर हो, तो क्लोज में कौन है? 6 और 2 बहुत दूर दूर के नंबर हैं। क्लोज फैक्टर मेरा होगा 4 एंड 3। अब आंसर ये तो आपका बच्चों 4 होगा या 3 होगा, इसी दो में एक होगा। कैसे लगाएंगे? अगर अंदर के सारे सिंबल प्लस हैं तो ज्यादा वाला, अगर अंदर के सारे सिंबल माइनस हैं तो कम वाला। दिए गए सवाल में सारे सिंबल प्लस हैं, तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4 होगा। एक एग्जांपल और देखिएगा। √30 माइनस √30 एंड सो ऑन एट नाइट। सेम प्रोसेस,
इसके फैक्टर करें, क्लोज फैक्टर क्या बनेगा बच्चों? 15 2 जा भी 30 होता है, लेकिन क्लोज होगा 6 and 5। जैसा कि अंदर सिंबल आपको क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, तो ऑफकोर्स हम कम वाला जो दोनों फैक्टर में कम होगा, लेस होगा। लेस कौन है? 5 है, तो इसका आंसर बच्चों 5 होगा। रट लीजिए, समझ लीजिए, हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, अगर कभी ऐसी टेंडेंसी हो √7 और ये आपको बच्चों इन्फिनाइट तक दे देंगे। देखिए एक में प्लस था, इन्फिनाइट तक जा रहा था, यहां कोई प्लस माइनस नहीं है, इन्फिनाइट तक केवल जा रहा, अनंत तक जा रहा है। ऐसे सवालों में इसका आंसर यही हो जाएगा, जो नंबर है वही आंसर होगा। और लास्ट केस डिस्कस करेंगे हम, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, हम इन्फिनाइट बच्चों ना दें, इन्फिनाइट अब नहीं है, तब कैसे करेंगे? बहुत आसान है, क्या करना देखिएगा। जो नंबर दिया गया है आप उसको लिखिए, पहले 7 लिखा, आपको पता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो एक 2 यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, जितने हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, मतलब 2 4 बार है, 4 बार मल्टीप्लाई करिए। कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इस तरीके से। वो टेबल वाला तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 16 आएगा। जो आए इसके हर में लिखो, उससे एक कम ऊपर लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। ये प्रोसेस है, तरीके हैं, इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा, ऐसे ही पैटर्न पे आएगा। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, √3। अब देखिए इसमें 3 लिखिए पहले। अब देखिए 2 कितनी बार रिपीट हुआ, एक यहां बैठा रहा होगा, एक यहां, एक यहां, वो तो ओरल हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहां लिखिए, एक 2 यहां रहा होगा, एक यहां रहा होगा, एक यहां रहा होगा, ये सब नीचे आ जाते हैं जैसा मैंने बताया था, इससे एक कम ऊपर, तो ये हो गया आपका आंसर। सो बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको सवाल दिया उसका आंसर देना है, जो मैंने स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा था वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ केवल छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये बड़े से एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, IAS पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ रहे हैं और बच्चे फेस कर रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत प्यारा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे 100% समझ में आएगा। तो बच्चों अगर ये मेरे वीडियोज़ आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है, क्या वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तो बताएं, स्पीड अगर फास्ट है तो बताएं। आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा जो दूर बैठा मुझसे वो मेरी भाषा को समझ रहा है। तो चैनल सुपर 33 बाय सतीश सर लोगों को और भी शेयर करें ताकि और बच्चों तक जो ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ वहाँ तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे इस क्लासेस से लाभान्वित हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।